मॉर्निंग प्यारे बच्चों। आज हम करेंगे क्लास 8 की एक्सरसाइज 5.2 का नेक्स्ट सम। क्या कहता है? द एडजॉइनिंग पाई चार्ट गिव्स द मार्क्स स्कोर्ड इन एन एग्जामिनेशन। एक एग्जामिनेशन में स्टूडेंट ने क्या है, डिफरेंट सब्जेक्ट्स के अंदर ये मार्क्स लिए हैं, ठीक है। तो हमें क्या करना है कि टोटल मार्क्स जो ऑब्टेन किए उस बच्चे ने, वो हमारे पास कितने हैं? 540 मार्क्स हैं। तो इनके थ्रू हमने क्या करना है, अब ये जो नेक्स्ट क्वेश्चंस उन्होंने पूछे हैं उनका आंसर देना है। तो इसके लिए पहले तो हम क्या बनाएंगे, अब देखो ये डिग्रीज में दे रखा है। इट इज़ 90 डिग्री, 90 डिग्री, 55 डिग्री, 70 डिग्री, 80 डिग्री, 65 डिग्री। तो ये क्या है, ये मार्क्स नहीं है। सबसे पहली बात तो ये कि ये मार्क्स नहीं है, ये क्या है, सेंट्रल एंगल है। अब हमें क्या गिवन है, इसका सॉल्यूशन करने के लिए हम क्या करेंगे, सबसे पहले लिखेंगे सब्जेक्ट। सब्जेक्ट्स हमारे पास क्या क्या हैं, जैसे मैथ्स, एसएसटी, साइंस, हिंदी एंड इंग्लिश। सेकेंड थिंग हमें क्या गिवन है, दैट इज सेंट्रल एंगल, ठीक है। हमें क्या गिवन है, सेंट्रल एंगल गिवन है। क्या है, मैथ्स का क्या है 90 डिग्री, एसएसटी का 65 डिग्री, साइंस का 80 डिग्री, हिंदी का 70 डिग्री एंड इंग्लिश का 55 डिग्री, ठीक है। तो अब इससे हमने क्या निकालना है, मार्क्स ऑब्टेन्ड निकालने हैं कि उस बच्चे ने कितने मार्क्स को ऑब्टेन किया। क्या निकालेंगे, मार्क्स ऑब्टेन्ड बाय द स्टूडेंट। कैसे निकालेंगे, पहले तो जैसे हम क्या करते थे, जब हमें फ्रैक्शन निकालना होता था या मार्क्स दिया हुआ होता था, तो क्या करते थे, जो पर्टिकुलर सब्जेक्ट के मार्क्स थे वो अपोन में क्या करते थे, टोटल मार्क्स या टोटल हाइट या जो भी दे रखा होता था, इनटू में 360 डिग्री करते थे, क्योंकि हमें सेंट्रल एंगल निकालना था। अब क्या करना है, सेंट्रल एंगल्स दे रखा है, टोटल एंगल हमें पता है कि पाई चार्ट का टोटल एंगल कितना होता है, दैट इज 360 डिग्री। टोटल मार्क्स हमें पता है कि बच्चे ने कितने ऑब्टेन किए, 540। तो इजी है, कैसे, 90 बाय 360 डिग्री इंटू 540 मार्क्स। जब हम ये निकालेंगे तो क्या है, हमारे मार्क्स आ जाएंगे 0 से 0, 9 1 जा 9, 9 4 जा 36, ठीक है। 4 पे देखते हैं, 4 1 जा 4, 4 3 जा 12 एंड 4 5 जा 20। तो क्या आ गया, 135 मार्क्स। किसमें लिए बच्चे ने 135 मार्क्स, मैथ्स में। इसी तरह एसएस के निकालते हैं, 65 बाय 360 इंटू 540, अगेन 0 से 0, 6 6 जा 36, 6 9 जा 3 2 जा 6, 3 3 जा 9। ये अब नहीं कट रहा कोई कुछ भी, तो क्या करेंगे, इन दोनों की मल्टीप्लाई, 65 इंटू 3 5 3 5 जा 15, 1 3 6 जा 18 एंड 1 19 बाय 2। तो इसको क्या करेंगे, डिवाइड कर देंगे 1954 से। क्या आता है, 2 9 जा 18, 1 ऊपर से आया 5, 2 7 जा 14, 1 पूरा पूरा नहीं जा रहा तो पॉइंट लगाकर 0 उतार लेंगे, 2 5 जा 10, ठीक है। तो क्या आ जाता है हमारा ये 97.5 मार्क्स, इसमें एसएसटी। इसी तरह बाकी सभी को हम निकाल लेते हैं कि किसमें कितने मार्क्स बनते हैं, वो हम कंटिन्यूसली सभी सब्जेक्ट्स के निकालते हैं। अब क्या है, 80 क्या आएगा, 80 बाय 360। ये स्पेस कम होने की वजह से ऐसे खिचड़ी बन रही है, लेकिन आपने नोटबुक में साफ साफ काम करना है। अगेन 0 0, 6 9 जा एंड 6 6 जा, 3 3 जा 3 2 जा 2 पे 40, दैट इज
120 मार्क्स। ठीक है, अगेन 70 बाय 360 इंटू 540 0 ये तो हमें पता ही है कि क्या आएगा यहाँ 2, 18 2 ज़ा 36, 18 3 ज़ा 54, 2 पे 35, दैट मीन्स 105 मार्क्स। ठीक है, नेक्स्ट है हमारा एंगल 55 डिग्री, अगेन 360 डिग्री इंटू 540 डिग्री, ये क्या आएगा 2, 0 से 0, 0 से 0, दिस इज 3। तो अब पूरा नहीं जा रहा, दोबारा से अब हम क्या करेंगे इनको 55 इंटू 3, 3 5 ज़ा 15, 1 3 5 ज़ा 15 and 1 16 and is divided by 2, 2 8 ज़ा 16, 5 2 2 ज़ा 4, 1 पॉइंट लगाकर 2 5 ज़ा 10, तो क्या आ गया 82.5 मार्क्स। ठीक है, अब इसके क्वेश्चंस का आंसर करते हैं। तो बेटा हमारे पास सभी मार्क्स आ गए हैं, तो अब हमें क्या करना है, इन क्वेश्चंस का आंसर करना है। जैसे अब प्रॉपर मार्क्स में इस साइड लिख रही हूँ, इसमें है 135 मार्क्स। ठीक है, इसमें 97.5 मार्क्स, और फिर है 120 मार्क्स, देन 105 मार्क्स एंड देन 82.5 मार्क्स। ठीक है, अब मैं एक बार ये इरेज कर रही हूँ। अब देखते हैं हमारे क्वेश्चंस की, क्वेश्चंस क्या पुट करता है, क्या कहता है, इन विच सब्जेक्ट डिड द स्टूडेंट स्कोर 105 मार्क्स। तो 105 मार्क्स हमारे किस में है, दैट इज इन हिंदी। तो फर्स्ट सम का आंसर आ जाता है हमारा, दैट इज हिंदी। ठीक है, नेक्स्ट सम की तरफ चलते हैं। क्या कहता है, हाउ मेनी मोर मार्क्स वर ऑब्टेन्ड बाय द स्टूडेंट इन द मैथमेटिक्स देन इन हिंदी। तो पहले लिखेंगे हम मैथमेटिक्स में बताना है कि कितने मोर मार्क्स हैं, मैथमेटिक्स माइनस हिंदी के मार्क्स निकालेंगे। मैथमेटिक्स में हमारे कितने मार्क्स हैं, 135 माइनस 105, दैट इज 30 मार्क्स। तो इतने ही हमारे क्या हैं, ज़्यादा मार्क्स हैं। तो आंसर क्या आ गया, 30 मार्क्स। ठीक है, थर्ड पार्ट में क्या कहता है, एग्जामिन वेदर द सम ऑफ द मार्क्स ऑब्टेन्ड इन सोशल साइंस एंड मैथमेटिक्स। सोशल साइंस और मैथमेटिक्स के मार्क्स जो हैं क्या वो ज़्यादा हैं साइंस एंड हिंदी से। तो लेट इट चेक इट, क्या आएगा। सबसे पहले हमें क्या निकालना है, सोशल साइंस प्लस मैथ्स। क्या है, सोशल साइंस के मार्क्स हैं हमारे 97.5 प्लस मैथ्स में 135। तो प्लस करें 0.5 का 0.5, 7 5 12, कैरी 1, 9 and 3 12 and 1 13। ठीक है, एंड 1 and 1 2। तो ये आ गए हमारे इतने मार्क्स, 232.5 मार्क्स। नाउ सेकेंड पार्ट हमारा क्या कहता है, साइंस एंड हिंदी। साइंस प्लस हिंदी, साइंस के मार्क्स हमारे कितने हैं, 120 एंड हिंदी के हैं 105। तो क्या आते हैं 5 2 and 2, इतने मार्क्स। तो ये क्या कह रहा है, अब देखो 232.5 मार्क्स जो है 225 मार्क्स से ज़्यादा हैं। यही ये पूछ रहा है, एग्जामिन वेदर द सम ऑफ द मार्क्स ऑब्टेन्ड इन सोशल साइंस एंड मैथमेटिक्स इज मोर देन दैट ऑफ साइंस एंड हिंदी। तो आंसर क्या आ जाएगा, यस। ठीक है, हमारे मेन आंसर्स क्या हैं, फर्स्ट पार्ट,
सेकेंड पार्ट एंड थर्ड पार्ट। ये आपने करके दिखाने हैं, ये जो सॉल्यूशंस मैंने किए हैं इसी तरह से, ठीक है। ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 4। नाउ लेट्स मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। ये है बेटे इस एक्सरसाइज का हमारा नेक्स्ट एंड लास्ट सम। क्या कहता है, द नंबर ऑफ स्टूडेंट इन हॉस्टल स्पीकिंग डिफरेंट लैंग्वेजेस। एक हॉस्टल का सर्वे किया जहाँ पर अलग अलग लैंग्वेज को बोलने वाले अलग अलग बच्चे मिले। अब हमें उनकी नंबर ऑफ क्वांटिटी दे रखी है कि कितने बच्चे किस लैंग्वेज को बोल रहे हैं। इस डाटा से हमने क्या करना है, पाई चार्ट ड्रॉ करना है। तो पाई चार्ट बनाने के लिए हमें क्या चाहिए, सेंट्रल एंगल चाहिए। अब हमें टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स दे रखा है, लैंग्वेजेस दे रखी है एंड नंबर ऑफ स्टूडेंट्स बता रखा है कि कौन किस लैंग्वेज को बोलता है। इसके साथ ही हम क्या करेंगे, सॉल्यूशन जब स्टार्ट करेंगे तो क्या करेंगे, यहाँ से सेंट्रल एंगल निकालना स्टार्ट करेंगे। सबसे पहले क्या निकलेगा, सेंट्रल एंगल, तभी हम क्या है पाई चार्ट ड्रॉ कर सकते हैं। तो निकालते हैं सेंट्रल एंगल। कैसे निकलता है, नंबर ऑफ स्टूडेंट्स यहाँ से लेंगे, नंबर ऑफ टोटल स्टूडेंट्स इनटू 360 डिग्री, क्योंकि हमें क्या है एंगल निकालना है, ठीक है। तो अब देखें, 4 1 जा 4 0, 4 1 जा 4 3 2, 4 8 जा 32, ठीक है। 18 2 जा 36, दैट इज 20, मतलब 200 डिग्री, ठीक है। इसी तरह 12/72 इंटू 360 डिग्री, 12 6 जा एंड 6 6 जा, दैट इज 60 डिग्री। फिर 9/72 इंटू 360 डिग्री, 9 8 जा एंड 8 4 जा 32 and 8 5 जा 40, that is 45 degree. Then 7/72 into 360 degree. अब 36 2 जा 72 and 36 1 जा, that is 10, 2 5 जा 10, it becomes 35 degree. Next is 4/72 into 360 degree. Again 36 2 जा 36 1 जा 10, 2 2 जा 4, it becomes 20 degree, ठीक है। अब हमारे पास एंगल्स आ चुके हैं, सेंट्रल एंगल्स आ चुके हैं, तो पाई चार्ट ड्रॉ करना बहुत ईजी है। पहले प्लस करके देख लेते हैं, 260 एंड 80, सॉरी 100, 360, तो ये राइट चार्ट बनेगा हमारा। देखते हैं, सबसे पहले क्या बनाएंगे हम, 45 डिग्री का बनाएंगे। पहले तो हम यहाँ से लेते हैं, ठीक है। अब हम रफ चार्ट बनाते हैं एक 90 डिग्री का। 90 डिग्री से 10 डिग्री कम जो होता है वो हमारा क्या होगा, 80 डिग्री का, मतलब ये 80 डिग्री का, ठीक है। और इसका जो यहाँ से अब हम लेंगे हाफ से हल्का सा ज़्यादा, दिस मतलब ये 45 डिग्री एंड दिस इज 35 डिग्री, ठीक है। 45 डिग्री किस चीज़ के लिए है, मराठी के लिए। क्या है, मराठी। एंड 35 डिग्री है हमारा तमिल बोलने वाले बच्चे। फिर 60 डिग्री यहाँ से लेंगे हम, 60 डिग्री। ये आप डी से बनाएंगे, मैं सिर्फ आइडिया से बना रही हूँ, आप डी से प्रॉपर बनाएंगे। 60 डिग्री बनाएंगे किस चीज़ के लिए है, दैट इज इंग्लिश, ठीक है। देन 20 डिग्री, 20 डिग्री बोलने वाले कौन है, दीज आर बंगालीज, बंगाली। अब जो ये रिमेनिंग है, अगर ये बिल्कुल सही बना है तो ये जो रिमेनिंग चार्ट है
डायग्राम है, फिगर है, ये है 200 का। आइडिया से भी ये लग रहा है कि ये इतना ही होगा, जैसे ये डायरेक्ट 180 का होता है, तो ये अगर 180 के बाद ही 20 डिग्री का हो सकता है ये एंगल हो। बाकी आप मेजरमेंट लेकर, तो ये 200 किसका आता है, हमारा हिंदी बोलने वाले बच्चों में। ठीक है, तो इसी के साथ अब हम क्या करते हैं, इस क्वेश्चन का एंड करते हैं, इस एक्सरसाइज का एंड करते हैं। नेक्स्ट वीडियो में करेंगे हम नेक्स्ट एक्सरसाइज। थैंक यू।